हेलो जी। नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मालिक जी ने बच्चे देते उनके कर्म कैसे होते हैं। आज हम आपके लिए ये लेके आए हैं अच्छा विचार। आप ध्यान से सुनना, बड़ी ही प्यारी और अच्छी बात है। सतगुरु मालिक जी की असीम कृपा से हम आज एक महत्वपूर्ण विचार लेके आए हैं। कुछ लोगों को संतान क्यों नहीं मिलती? यह कर्मों का फल है। इसके बारे में हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि किसी के जीवन में संतान हो या न हो, यह केवल एक ही कारण से तय नहीं होता। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे कर्म, प्रभु की इच्छा और जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। इसलिए किसी भी निसंतान दंपति का अपमान करना या उन्हें पापी समझना उचित नहीं माना जाता। जो सभी कुछ हमारे लिए है, वही सब कर्मों का ही दोष है। हम जो कर्म करते हैं उनका फल कभी ना तो कभी अवश्य मिलता है। कुछ फल इसी जन्म में अच्छे कर्मों से मिलता है तो कुछ अगले जन्मों में मिलता है। कभी कभी संतान का सुख पहले मिलता है और कभी बाद में भी सेवा भक्ति से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए आज के टाइम में सब बहन भाइयों को सब प्रेम भाव से अपने भगवान की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आजकल के कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम भगवान का नाम भी लेना भूल गए हैं। थोड़े मोटे धंधे काम तो बस ऐसे ही चलते रहेंगे। भगवान का नाम लेना और इस जन्म में अपने कर्म बनाना अपने हाथों में है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये सभी अपने ही हाथ में है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का जितना नाम लें उन्हों के लिए उतना ही अच्छा है। तो बहन भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सतगुरु मालिक की कृपा से संतान के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि कई महान संत, ऋषि और भगत बिना संतान के भी अत्यंत धन्य जीवन जीते रहते हैं। इसलिए संतान का होना या ना होना किसी व्यक्ति की महानता, कर्म का परिणाम नहीं होता है। एक बार एक नगर में एक दंपति रहता था। दोनों ईश्वर के भगत थे, लेकिन विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। वह बहुत ही दुखी थे। एक दिन संत के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हे भगवान, हमने किसी का भी बुरा नहीं किया, पर फिर भी हमें इतना दुख कष्ट और हमें संतान की प्राप्ति क्यों नहीं मिली? संत मुस्कुराकर बोले, बेटा, हर बात का कोई न कोई कारण केवल जीवन नहीं होता है। कई बार ईश्वर हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुनते हैं। जो प्रेम तुम एक बच्चे को देते, वही प्रेम तुम समाज के अनेक बच्चों और गरीबों की जरूरतमंदों को भी प्रेम दे सकते हो। दंपति ने संत की बात मान ली। उन्हें अनाथ
बच्चों की सेवा शुरू कर दी, गरीबों को भोजन कराना, शिक्षा में सहायता की और अपना जीवन सेवा पुण्य भाव से लगा दिया। धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपनी निष्ठा से सेवा पानी किया, दुख कम हो गया और उन्हें समझ में भी आया कि ईश्वर ने जिनके जीवन का उद्देश्य केवल अपना परिवार बढ़ाना नहीं होता, बल्कि जीवन का उद्देश्य केवल अपना और दूसरों के भलाई के लिए ही होता है और बहुत सभी लोगों के लिए सहारा बनना पड़ता है। यही हमारे जीवन का मूल आधार है और अगर हमें भगवान से खुशियाँ प्राप्त करनी है, धन दौलत प्राप्त करना है, तो हमें प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, सेवा, दया, परोपकार जीवन लगाना होगा। किसी निसंतान व्यक्ति का ना मजाक बनाएं, ना मजाक उड़ाएं, अपमान कभी नहीं करना चाहिए। विश्वास रखना कि ईश्वर हर आत्मा के लिए सर्वोत्तम मार्ग जानता है। संतान मिलना ना मिलना केवल कर्मों का सरल हिसाब नहीं है, यह ईश्वर की योजना का भी हिस्सा हो सकता है। इसीलिए किसी के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति, सेवा, पुण्य, भूखे को भोजन कराना, यही हमारे लिए और मालिक की रजा में रहकर कर सकते हैं। ऐसे कर्म करने से मन में शांति, सेवा, भक्ति से भर जाए, जो हमें अगले जन्म में भगवान अच्छे कर्मों के साथ फल देता है। आज की हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आप कहाँ से सुन रहे हो हमारी यह वीडियो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।